शाम 6 बजे के बाद लोग रोड पर नहीं निकल पाते थे। बदलाव देना चाहिए, लेकिन विकल्प नहीं है, किनको देंगे? तो नीतीश जी के आने पर क्या हुआ कि बिहार को सम्मान मिला है। फिर से चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। विकल्प नहीं होना तो दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा। तेजस्वी यादव में अनुभव की कमी है। मतलब अवैध कब्जा कर रखा है, नाला का काम हुआ नहीं है, नाला पे लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ घर वगैरह बना रखा है। जो काम धरातल पर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अतुल किशोर और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। आज हम आए हैं शिवानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में और चलिए यहाँ के अध्यापक से और प्रधानाचार्य जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव में बिहार का क्या हाल है और बिहार का क्या भविष्य होने वाला है। चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइएगा सर, क्या सर भविष्य है इस बिहार का सर इस चुनाव के बाद? अभी तो चुनाव का काल चल रहा है। भविष्य हमारे बिहार का, जैसा हम सब लोग जानते हैं, जो नीतीश जी के हाथ में है और हम लोग उसे सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। तो जैसा हम लोग को लग रहा है फिर एनडीए की सरकार ही बिहार में बनेगी और जो उनका क्रियाकलाप है, काम करने का तरीका है, अधिकांश लोग उससे संतुष्ट हैं। और समाज में तरह तरह की बातें आती है, कुछ खामियां भी है। जो काम धरातल पर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी भी है। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। अच्छा सर, आपने कहा सुशासन। सर, सुशासन कैसे कह सकते हैं सर? अभी तो बहुत सारा न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले सुने कि लॉयर को मार दिया गया पेट्रोल पंप पे, ये हो गया, और ऐसे केसेस आते रहते हैं सर। इस पे क्या कहिएगा सर? हम सबों ने लालू जी के शासन को देखा है और लालू जी के शासनकाल में अपराध अपने चरम सीमा पर था और लोगों का रोड पर चलना मुश्किल था। शाम 6 बजे के बाद लोग रोड पर नहीं निकल पाते थे। तो वो दिन हम लोग देख चुके हैं। उनके बाद जब नीतीश जी की सरकार आई तो हमने देखा कि अपराधकरण पर लगाम लग गया है और लोग बेफिक्र होकर चल पा रहे हैं और बहुत अधिक सुधार देखने को मिला। तो लालू जी का जो रीजन था और इनका जो रीजन है, अगर दोनों में हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो सुशासन इनके काल का बहुत अच्छा रहा, इसीलिए लोग उसे सुशासन बाबू कहते हैं। अब सर 15 साल हो गया है सर नीतीश जी को, 15 साल से हैं बिहार में नीतीश जी। तो लगता नहीं सर आपको कि मोनोपोली हो रही है अब? और बहुत जगह हम खुद घूमे हैं, इधर उधर मेरा जाना हुआ है और देख रहे हैं लोग बहुत नाराज़ हैं, उनके मतलब शासन से नाराज़ हैं और ऐसा कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी ने भी कुछ खास काम नहीं किया है यहाँ पे। इस पे क्या कहना है सर आपका? मतलब क्या यही विकास है जो अभी तक हो रहा है या इसका स्तर और हो सकता था? जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया अतुल जी। विकास की तो खैर कोई सीमा नहीं है और लगातार 15 साल रहने पर किसी में भी कुछ न कुछ घमंड आ जाता है, अहंकार कहिए। तो नीतीश जी में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार में विकल्प दूसरा अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब तेजस्वी यादव हैं, लोग अल्टरनेटिव के तौर पर बिहार में उनको देखते हैं, लेकिन तेजस्वी जी में वो काबिलियत नहीं दिख पा रहा है कि बिहार का शासन सही ढंग से चला सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो बस विकल्प का अभाव है, इसीलिए लोग नीतीश जी के तरफ ही ज़्यादा डोमिनेंट है। जो न दोनों के तुलनात्मक जो है ये अच्छा है, इन्हीं को दिया जाना चाहिए। अगर विकल्प सही मिल जाए, बिहार में एक अच्छा विकल्प नज़र आ जाए लोगों को, तो निश्चित रूप से सरकार बदलनी चाहिए। आम आदमी को क्या चाहिए? एक रोड की फैसिलिटी या प्रशासन की व्यवस्था अच्छी हो। तो यहाँ पे रोड की स्थिति भी अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था भी मतलब पहले से बेहतर है। और नीतीश जी के कार्यकाल में मतलब ये दोनों चीज़ का मतलब काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी अच्छा काम हुआ है रोड के इस पे भी, और मतलब प्रशासन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है पहले से। पहले लोग 15 साल पहले निकलने में डरते थे रात में, अब क्या है, लोग खुलेआम 10 बजे 12 बजे निकल जाते हैं क्योंकि प्रशासन काफ़ी अलर्ट है और प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम भी किया इनके रीजन में। और पहले जो मोनोपोली थी वो अब फिलहाल नहीं है। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि विकास हुआ है, प्रशासन ने काम किया है। सर जैसे रोड की आपने बात की, सड़क की बात की सर आपने, आप कहाँ रहते हैं सर यहाँ पे? जी मैं सिटी में रहता हूँ। तो वहाँ का सर रोड का कंडीशन? जी वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, पहले के बिना पे जो है काफ़ी अच्छा है।
अच्छा सर, यहाँ पे अभी हम पास से पोलो ग्राम होकर आए हैं, सिंघिया बस्ती होकर आए, बहुत सारे एरिया, सब तो खैर हमारे विधायक के क्षेत्र में आता है और सरकार के क्षेत्र में आता है। सर वहाँ पे ऐसी हालत क्यों है सर? आप शायद गए होंगे, देखे होंगे वहाँ पे। ऐसी हालत क्या है, लोगों ने मतलब अवैध कब्जा कर रखा है, नाला का काम हुआ नहीं है, नाला पे लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ घर वगैरह बना रखा है या मतलब उस पर अतिक्रमण कर रखा है, इस वजह से भी मतलब पानी का निकासी नहीं है। और लोग इस पे काम हो रहा है अभी, आने वाला समय में मतलब रोड की स्थिति ठीक हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक हम लोगों का मानना है। हाँ, चलिए ठीक है। आइए इधर हम कुछ और विचारधाराएं लेते हैं, जानते हैं कि क्या भविष्य है बिहार का। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यहाँ आचार्य के पद पर पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और वर्तमान चुनाव में मुझे लगता है कि नीतीश जी ही बेहतर विकल्प हैं। हम लोग जब युवा थे, कॉलेज काल में थे, तो उस समय लालू जी का पीरियड था, तो उस पीरियड को हमने जो देखा, उस अनुभव के आधार पर अभी बेहतर विकल्प नीतीश जी का ही है। इनके अलावा और बिहार में किसी पार्टी कोई खास सुदृढ़ स्थिति नहीं है जिनको हम लोग चुन सकें। हाँ सर, बदलाव को अवसर नहीं देना चाहिए? 15 साल भी है ना, बदलाव देना चाहिए, लेकिन विकल्प नहीं है, किनको देंगे? ऐसी कोई मजबूत पार्टी या कोई बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में विकल्प नहीं मिल रहा है जिनको कि हम लोग चुने। बदलाव तो होना चाहिए। तेजस्वी यादव में अनुभव की कमी है, अभी युवा हैं, अभी अनुभव की कमी है लग रही है उनकी बातों से। हाँ, उनके पार्टी की भी स्थिति वर्तमान में उतनी अच्छी नहीं है कि वो सरकार बना सकें, ऐसा लग रहा है हमको। सर वो आंदोलन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए ट्रैक्टर चला दिए हैं अवैध रूप से। आंदोलन के लिए तो सभी नेता एक से एक आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन विकल्प के रूप में, एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में मेरा जो अनुभव है कि नीतीश जी को एक मौका और देना चाहिए। 15 साल से तो मौका दे। हाँ, 15 साल से है सर, नहीं विकास तो है, शहरों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, विद्यालय का विकास हुआ। हाँ, और शांति व्यवस्था भी कुल मिलाकर और सब स्टेट की अपेक्षा बिहार ही बेहतर है। यूपी में जितनी व्यवस्था सुन रहे हैं वो सबसे अच्छा लग रहा है कि हम लोग का बिहार ही अच्छा है। इसलिए हम लगता है कि इस बार भी नीतीश जी की सरकार है सर बिहार में। आपको लगता है रोजगार तो नीतीश जी के आने बाद तो बहुत को टीचर में नौकरी मिली, मुझे नहीं मिले लेकिन और बहुत लोगों को नौकरी मिली। हाँ, और लगातार जो है सो इस पर काम चल रहा है, इसलिए आशा है कि इनके रहते हुए फिर मौका मिलेगा लोगों को। मतलब इस बार फिर से नीतीश कुमार जी ही आएंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि फिर नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव कोई विकल्प नहीं है? बहुत लोग कह रहे हैं कि गरीबों के नेता हाँ, हैं, सुदृढ़ करेंगे, बदलाव नहीं, मजबूत विकल्प नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहा है। अच्छा, तो जैसे सर का कहना है कि तेजस्वी यादव जी जो हैं वो मजबूत विकल्प नहीं है। अब चलिए जानते हैं और विचारधाराएं लेते हैं और बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि और लोगों का क्या कहना है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। हाँ, आपका नाम मैडम? उषा कुमारी। अच्छा, तो आपकी क्या विचारधारा है इस पर कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं कि थोड़ा कुछ बदलाव आए। वैसे नीतीश जी बहुत सारे काम किए हैं, सबको नौकरी दिए हैं, महिला सबको तो ज़्यादा ये हुआ है। क्या लेकिन पाँच गिनाइएगा हमको। क्या काम किए हैं? हाँ। सरकारी नौकरी तो दिए ही हैं महिला लोग को। ठीक है। टीचर में अव्यवस्था के रूप में क्या काम किया? विकास के नाम पर जिसको लोग विकास कहते हैं, उसके रूप में क्या काम किया? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इन सब जगहों पर आपके हिसाब से क्या काम हुआ है? काम तो हुआ है, सड़क पूरा सुदृढ़ हुआ है, फिर स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है, हॉस्पिटल सब में बहाली हुई अच्छी, सभी नर्स और बहुत अच्छे से तो हुआ है काम वगैरह। अच्छा, मतलब काम हो रहा है? काम हो रहा है। नीतीश जी से संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट हैं। फिर से चाहते हैं एक बार? फिर से चाहते हैं। हाँ। देखते हैं क्या होता है। 15 साल बीत गया, फिर से चाहते हैं अगला 5 साल और? हाँ, आए। हाँ, नीतीश जी, बिहार आप ही के ऊपर है। नीतीश जी चाहेंगे क्यों नहीं, विकास तो किए ही हैं। अच्छा, मतलब नीतीश जी विकल्प। हाँ। सर आपका क्या कहना है? सर आपका नाम? राजेंद्र कुमार झा। आपका क्या कहना है सर इस पर? सर सब नीतीश जी कह रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कहना देखिए, जो रियलिटी है वो तो लोग बोलेंगे ही। अच्छा। रियलिटी यही है कि जैसे नीतीश जी से पहले जो बिहार की स्थिति थी, हाँ, तो उस टाइम में बिहार बदनाम था पूरे। अच्छा, कंट्री में। हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे। अच्छा। पॉलिटिक्स से हम ज़रा दूर रहने वाले आदमी हैं।
तो हम पॉलिटिक्स में हम इंटरेस्ट लेते भी नहीं हैं। बारे में तो बताइएगा ना, हाँ, समाज के बारे में। अनुभव थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि तो अब उससे पहले की जो स्थिति थी तो उसमें बिहार अपना बदनाम था। अच्छा। कहीं स्टूडेंट भी जाते थे तो बिहारी या और भी जनरल पीपल भी जाते थे तो उसके साथ भी हमको भी फेस करना पड़ा। हाँ फेस करना पड़ा। उसके बाद हम लोगों का वो जो करियर था लगभग 2-3 पीढ़ी का करियर तो चला गया। अच्छा। वो बीएड सब का बंद हो गया था, वैकेंसी ट्रेनिंग का वैल्यू ही समाप्त कर दिया गया था। हम लोग भी ट्रेनिंग नहीं कर पाए, जिसके चलते भी देख रहे हैं कि हम लोग भी परिणाम भुगत रहे हैं। हाँ 2-3 पीढ़ी तो चला गया, नाम लेना उचित नहीं होता है, सब लोग का अनुभव कर ही रहे हैं। तो नीतीश जी के आने पर क्या हुआ कि बिहार को सम्मान मिला है, ये बात फैक्ट है। जो फैक्ट है देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव सब में रहता है। अब नीतीश जी भी दूध के धोए हैं, ये इट कांट बी पॉसिबल, ये कहा नहीं जा सकता है। नीतीश जी के टाइम में भी गड़बड़ी हुई है, मतलब कि जैसे कि अफसरशाही बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये भी सुनने अफसरशाही बढ़ा है, किस रूप से सर? लेकिन अफसरशाही मतलब क्या, आप कहीं ऑफिस में काम करने जाइए, अफसरशाही उसी को कहते हैं। तो जाइए कल आइएगा, फिर जाइए तो फिर परसों आइएगा, इसको अफसरशाही कहते हैं। ये बड़ी है, बट आफ्टर ऑल देयर इज़ नो अल्टरनेट। नीतीश जी को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, योग्य तो हैं ही वो, नो डाउट योग्य हैं। और एक बात है कि पद का अहंकार लोगों को थोड़ा हो जाता है। ईश्वर करे कि इस बार फिर से वो आवें, लेकिन दूसरे रूप में और बढ़िया रूप में आवें थोड़ा सा, और काम करें। यही हम क्या कहेंगे, देश और राज्य का विकास करें, ये हम चाह रहे हैं। क्योंकि उस ढंग से और कोई विकल्प नज़र आ नहीं रहा है। हम पहले कह दिए कि हमको पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं रहता है, दिलचस्पी हम नहीं लेते हैं उतना, तथापि देख रहे हैं तो विकल्प ऐसा कुछ है भी नहीं। मतलब विकल्प नहीं हाँ है, नहीं है, नीतीश जी मजबूत विकल्प नहीं नहीं है, इसीलिए नहीं, ऐसे भी योग्य हैं भी। बिहार का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि विकल्प नहीं? नहीं तो 15 साल बीत गया सर, देखिए, विकल्प नहीं होना तो दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा। अगर विकल्प नहीं है तो दुर्भाग्य है। लेकिन हम इसमें यह भी नहीं कह रहे हैं कि वो अयोग्य व्यक्ति हैं, वो तो योग्य हैं, बढ़िया से चला ही सकते हैं, इसीलिए आने दीजिए। आपका क्या कहना है सर? ठीक है, नमस्कार, आपका नाम सर? मेरा नाम सज्जन कुमार सिन्हा हुआ। आपका क्या कहना है सर? इतनी बातें हुई सर, आप जो भी ये बोले हैं हम उनके सहमत में हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो है नीतीश जी का ही फिर से अच्छा ये हो राज हो। कारण सर? कि बहुत सारे कारण, उनका बहुत सारे मतलब जो है क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है, स्वास्थ्य में भी किया है। क्या क्या काम हुआ सर? अब शिक्षा में अब जैसे कि जो है सरकारी नौकरी भी मिला है टीचर लोग को। हाँ, बहुत युवा परेशान है सर, मेरे घर पे भी ऐसा है कि हाँ एक चीज़ है, एक है कि जो है हम लोग पहले एक DRP करके जो है हम लोग एक एग्ज़ाम दिए थे और ट्रेनिंग भी लिए थे, जो वो क्लियर नहीं हुआ। और हम आशा करते हैं कि इस बार जो है इस पर विशेष ध्यान दे अगला। हाँ, जो ट्रेनिंग लेकर के घर में बैठे हुए हैं अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, जॉब नहीं मिल पाया है, तो ये थोड़ा सा कमी है। जो ऐसे हैं तो उन पर विशेष ध्यान दे। तो इस पर ध्यान देंगे वो, आपको लगता है आएंगे जो वापस? हाँ, हमको लगता है कि इस बार देंगे ध्यान वो, और उनका होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका भी यही कहना है कि नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है, वापस वही आएंगे? जी वही आएंगे। बहुत लोग तो सर त्रस्त हैं, बहुत लोगों का भी सर्वे में पता चला है, बहुत जगह बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी कुछ नहीं किए हैं और अभी तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? नहीं, ये तो बरगराने वाली बात है। अच्छा। इस तरह से जो बात कर रहे हैं ये उनको अपोजिशन की चाल, हाँ, अपोजिशन की चाल है। ये ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और कर भी रहे हैं, और आशा करते हैं आगे भी वो करेंगे। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, उनसे संतुष्ट हैं। विकास हो सकता था लेकिन नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ है लेकिन करेंगे जी, हम उम्मीद है उनका कि करेंगे वो। अच्छा जी। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमारे जितने अध्यापक थे स्कूल के, उन्होंने अपना अनुभव बताया, और उनका कहना है कि नीतीश जी का कुछ खास विकल्प है नहीं। जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात हो रही है वो उनको मुकाबले में मानते नहीं हैं, और उनका कहना है कि फिर से नीतीश कुमार जी वापस आएंगे बिहार में, उनका राज फिर से वापस आएगा, और इस उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि वो इस बार एक नए रूप से आएंगे और विकास करेंगे। सिर्फ बातें नहीं करेंगे, विकास की बातों को हटाकर विकास भी करेंगे, और सब उम्मीद लगाए बैठे हैं नीतीश जी। आप भी अगर सुन रहे हैं तो लोग आप पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, और आप कृपया करके काम करें और बस बिहार का विकास करें। और क्या चाहिए हमें?
इसी बात से खुश रहेंगे हम। आप देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।